दोस्तों, यदि आप ट्रेडर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप कल 1 फरवरी बजट डे का इंतजार कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे जिसके आधार पर आप कल जो बजट आने वाला है आप उसको इकोनॉमी के लिए फेवरेबल या अनफेवरेबल आप डिसाइड कर पाएंगे। आपको यह भी पता होगा कि आज गवर्नमेंट ने अपना इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश कर दिया है और इस इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट ने माना है कि जो नेक्स्ट ईयर है 2025-26 इसमें हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.8% रह सकती है। साथ के साथ जो करंट ईयर आप लोगों को पता है चल रहा है, ग्रोथ रेट हमारी घटी है और इस साल भी उम्मीद है कि ग्रोथ रेट 6.7% के आसपास रहेगी, जबकि पिछली साल ये ग्रोथ रेट 8.2% थी। दोस्तों, ग्रोथ रेट लगातार घट रही है, रुपया लगातार डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाला साल भी स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा। तो बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि बजट में कुछ गवर्नमेंट ऐसा करे जिससे मार्केट को सपोर्ट मिले। तो चलिए जानते हैं कुछ बिंदुवार ऐसे पॉइंट जो मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारी जो ग्रोथ रेट घट रही है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारी डोमेस्टिक डिमांड का कम होना है। चाहे वो अर्बन एरिया की डिमांड हो, रूरल एरिया की डिमांड हो, लगातार डोमेस्टिक डिमांड घट रही है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रेट घट रही है। अगर सरकार कल के बजट में अगर इनकम टैक्स के मामले में मिडिल क्लास को कुछ राहत देती है तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारी डोमेस्टिक डिमांड पर पड़ेगा। इससे डोमेस्टिक डिमांड बढ़ सकती है और इकोनॉमी की ग्रोथ को रफ्तार मिल सकती है। तो सबसे पहली चीज तो हमको देखना है बजट के अंदर कि सरकार टैक्स को लेकर के क्या करती है। एक दूसरा पॉइंट और दोस्तों बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि सरकार पिछले कई साल से लगातार फिजिकल कंसोलिडेशन पर काम कर रही है और लगातार फिजिकल डिफिसिट घटा रही है। सरकार का टारगेट भी था, आपको पता होगा, 2025-26 तक 4.5% तक लाना। दोस्तों, वैसे तो ये माना जाता है कि फिजिकल डिफिसिट अगर कंट्रोल में है गवर्नमेंट का तो इकोनॉमी के लिए बेटर होता है, लेकिन इस साल आप देखो हमारी जो इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक डिमांड को लेकर के सफर कर रही है। अगर सरकार अपने फिजिकल डिफिसिट को, कंसोलिडेशन को थोड़ा सा नियंत्रित करे और अपना फिजिकल डिफिसिट अगर लास्ट ईयर जितना भी बजट में रखती है, दोस्तों यहां में ध्यान रखना, मैं ये बात बोल रहा हूं कि घटाने की बजाय फिजिकल डिफिसिट पिछले साल जितना था अगर उतना ही रखती है तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा संकेत होगा, क्योंकि इससे इकोनॉमी को, डोमेस्टिक डिमांड को थोड़ा बूस्ट मिलेगा और इकोनॉमी बढ़ सकती है। और तीसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, तीसरा पॉइंट यह है कि पिछले साल सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 11 लाख करोड़ रुपीस बजट में किया था। सरकार अपने फिजिकल डिफिसिट को नियंत्रित रख के, टैक्स को मिडिल क्लास को छूट देके अगर अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ या उससे ज्यादा कर पाती है तो दोस्तों ये बजट इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर होगा, इकोनॉमी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो 3 बिंदु जो मैं आपको बता रहा हूं आप इनको ध्यान में रखिएगा। अगर सरकार बजट में कुछ ऐसा करती है तो डेफिनेटली उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा मिलने वाला है।